अगर आप 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन को समझ लेंगे। टॉप 20 एमसीक्यूज बताने वाला हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी हिंदी के पेपर में कन्फर्म है, यही आएगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आकर आप बाद में कमेंट में मुझे जो भी कहना है कह सकते हैं, बट आपको क्या करना है, वीडियो को पूरी देखनी है, क्वेश्चन को समझ लेना है। ट्रस्ट मी, मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ लाइक एज ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, नोट करके अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे हिंदी की। तो आइए देखते हैं, ये टॉप 20 एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10th के लिए है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें पहला जो प्रश्न है वो आप देखेंगे कि कौन सा है। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? ए नंबर 19वीं शताब्दी में, बी नंबर 16वीं शताब्दी में, सी नंबर 21वीं शताब्दी में और डी नंबर 13वीं शताब्दी में। तो अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो हिंदी का जो आविर्भाव है वो बेटा 19वीं शताब्दी में हुआ था। ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, श्रृंगार रसमंडल रचना के लेखक कौन है? जो श्रृंगार रसमंडल रचना है उसके लेखक कौन है, ये आप जानते होंगे अगर हिंदी पढ़ी होगी अच्छे से। तो ए नंबर गोकुलनाथ जी, बी नंबर नाभादास, सी नंबर बैकुंठ मणि शुक्ल और डी नंबर विट्ठलनाथ। तो श्रृंगार रसमंडल रचना के लेखक कौन है बेटा? विट्ठलनाथ जी हैं। तो आप डी नंबर जो ऑप्शन है ये सही है, आप इसे तैयार कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, पूस की रात। आपने पूस की रात पढ़ी होगी। इससे पहले जो यूपी बोर्ड में अंग्रेजी की किताब चलती थी उसमें थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित रचना है। ए नंबर जयशंकर प्रसाद, बी नंबर निराला, सी नंबर मुंशी प्रेमचंद और डी नंबर महादेवी वर्मा। तो पूस की रात और कफन दोनों कहानी है और इसके रचनाकार बेटा कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। पूस की रात कहानी विधा की रचना है और कफन भी, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम देखेंगे, अजातशत्रु। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित रचना है। तो पूछा गया है अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो ए नंबर एकांकी, बी नंबर नाटक, सी नंबर उपन्यास, डी नंबर कहानी। तो अजातशत्रु जो है वो नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है बेटा? नाटक विधा की रचना है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? मैंने कई वीडियो में बताया भी होगा और हिंदी जब इससे पहले भी पढ़ाई है तो उसमें भी बताया होगा, शायद आप जानते भी होंगे। तो जो प्रसिद्ध आलोचक है वो कौन है ये बताना है। ऑप्शन सेम टू सेम ऐसे ही दिया रहेगा। ए नंबर मुंशी प्रेमचंद, बी नंबर महादेवी वर्मा, सी नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर जयशंकर प्रसाद। तो प्रसिद्ध आलोचक बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। तो ये टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें आपको तैयार करना है। आगे हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? दीपदान एकांकी के लेखक का नाम। दीपदान किसके द्वारा लिखित है ये आपको बताना है। ए नंबर डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, बी नंबर उदय शंकर भट्ट के द्वारा, सी नंबर जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा और डी नंबर जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो दीपदान एकांकी के लेखक जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं और इन्हें एकांकी का सम्राट भी माना जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को। तो ये नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 7वां क्वेश्चन है, युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? युगे युगे क्रांति के जो रचनाकार है उनका नाम पूछा गया है। तो ए नंबर रामनरेश त्रिपाठी, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर विष्णु प्रभाकर और डी नंबर सुदर्शन। तो युगे युगे क्रांति के लेखक जो है बेटा वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है आप याद कर लेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और यह किस विधा की जीवनी है ये आपको बताना है। ए नंबर आत्मकथा, बी नंबर कहानी, सी नंबर नाटक, डी नंबर एकांकी। तो ये विधा कैसा है? ये क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मविधा की रचना है, ठीक है। साथ में आपको याद कर लेना है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचना है। 9 क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है ये आपको बताना है। ए नंबर बाल मुकुंद गुप्त, बी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी नंबर निराला। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं। लहरों के राजहंस किसके द्वारा लिखित है ये बताना है। लहरों के राजहंस
नाटक है, क्या है? आपको सबसे पहले विधा याद कर लेनी है कि लहरों की जो राजहंस रचना है वो किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। साथ में उसके लेखक कौन है? ए नंबर मोहन राकेश, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर धर्मवीर भारती और डी नंबर गोविंद दास। तो लहरों के राजहंस के जो लेखक है वो मोहन राकेश जी हैं। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन 11 नंबर हम देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? बेटा चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? लाइकेज ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी हिंदी के पेपर में होंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चन को समझ लेने हैं, बीच में छोड़कर नहीं जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या था बेटा? चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? का नंबर रूपक, खा नंबर उपमा, ग नंबर उत्प्रेक्षा और घ नंबर सलेश। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। 12 नंबर क्वेश्चन है त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला का समास विग्रह क्या है? का 3 फलों का समूह, ग अमृत फल का समूह और खा 2 फलों का समूह और घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो त्रिफला का मतलब 3 आ जाता है, तो 3 फलों का जो समूह है वो त्रिफला का समास विग्रह है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कपड़ा का तत्सम क्या है? का नंबर वस्त्र है, ग नंबर दुकूल है और खा नंबर करपट है, ग नंबर पहनावा है। तो कपड़ा का तत्सम करपट हो जाएगा, तो जो खा नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है अग्नि का पर्यायवाची क्या है? का नंबर अनल, ग नंबर आग, खा नंबर पावक, घ नंबर उक्त सभी। तो उक्त सभी अग्नि का पर्यायवाची अनल भी है, पावक भी है और आग भी है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं। का नंबर पर्यायवाची, खा नंबर विलोम, का नंबर तत्सम तद्भव और घ नंबर तत्सम। तो पेड़ तरु द्रुम आदि वृक्ष के पर्यायवाची हैं, तो का नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 16 नंबर है मधुवर में कौन सी संधि है? बेटा आपको बताना है कि जो मधुवर है उसमें कौन सी संधि है। का नंबर दीर्घ, ग नंबर यड़, खा नंबर गुड़ और घ नंबर अयाद। तो यड़ संधि है। मधुवर में कौन सी संधि है? यड़ी संध है। 17 नंबर क्वेश्चन तथेव में संध विग्रह है। का तथा धन एव, ख तथ धन एव, ग तथे धन एव और घ तथ धन एव। तो बेटा तथेव में तथा धन एव संध विग्रह है, तथ्यों में। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है फलेश किस विभक्ति व वचन का रूप है? का नंबर पंचमी विभक्त एक वचन, क नंबर सप्तमी विभक्त बहुवचन, घ नंबर षष्ठी विभक्त बहुवचन, घ नंबर सप्तमी विभक्ति एक वचन। ख नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 19 नंबर क्वेश्चन में पठत्व किस लकार का रूप है? का नंबर लोट लकार, ख नंबर लट लकार, ग नंबर लंग लकार और घ नंबर लट लकार। पठत्व किस लकार का रूप है? लोट लकार का है, तो का नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दक्षात किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? का नंबर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ख नंबर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ग नंबर लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दक्षात किस लकार का पुरुष का वचन का रूप है? बेटा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जो का नंबर ऑप्शन है वो सही है। तो ये टॉप 20 एमसीक्यूज थे क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे ट्रस्ट में आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपकी जो तैयारी है सभी सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से हो पाए। और बेटा अगर आपने अभी तक हिंदी की अच्छे से तैयारी नहीं की है तो प्लेलिस्ट में रिकमेंड करूँगा, आप चैनल पर विजिट करेंगे मेरे और वहाँ से हिंदी की प्लेलिस्ट देखकर क्या करेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।